तो लेट सपोज कि मुझे ये मालूम करना है कि LCD इस कॉलम में कौन से सेल पर या कौन सी रॉ पर जो है वो मौजूद है। तो उस रॉ का नंबर जो है वो प्रिंट करेगा मैच। लुकअप वी लुकअप के जरिए क्या हो रहा था कि आपकी वैल्यू जनरेट हो रही थी, सेल के ऊपर वैल्यू नजर आ रही थी। मैच के जरिए क्या होगा, जब वैल्यू मैच हो जाएगी तो उसका रॉ नंबर या कॉलम नंबर जो है वो प्रिंट कर देगा। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट ओपन। कहता है क्या सर्च करवाना है, लुकअप वैल्यू, हमने कहा LCD को सर्च करें, कॉमा कहाँ से सर्च करें, हमने कहा इस टेक्स्ट के दरमियान सर्च करें, कॉमा एग्जैक्ट मैच करवाना है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो हमने कहा नहीं एग्जैक्ट मैच करवाना है। अगर मैं एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करूं तो भी ठीक, अगर मैं 0 लिख दूं तो भी ठीक। सिंपली हम 0 लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखें LCD की जो रेंज के दरमियान पोजीशन बन रही थी वो नंबर 3 थी, तो वो पोजीशन हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अगर लेट सपोज कि मैं LCD की जगह रैम टाइप कर देता हूं, तो आप देखिए रैम की पोजीशन 6 है, हमें उसकी पोजीशन यहाँ पर मैच के जरिए दिखा रहा है। तो लुकअप में और मैच के अंदर जो एक छोटा सा फर्क है वो ये कि मैच जो है वो आपको रॉ नंबर या कॉलम नंबर जनरेट करके देता है। अगर लेट अज्यूम करें कि यही डाटा हमने सर्च करवाना है हार्ड डिस्क, लेकिन अब की बार मुझे कॉलम नंबर मालूम करना है, तो हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट ओपन। हमने कहा इस टेक्स्ट को सर्च करें, कॉमा कहाँ से सर्च करें, हमने कहा इन कॉलम्स के दरमियान सर्च करें और एग्जैक्ट मैच करें, और जब एग्जैक्ट मैच मिल जाए तो उसकी पोजीशन हमें बता दे। इंटर करते हैं तो हार्ड डिस्क की जो पोजीशन है वो कॉलम नंबर 1 है, ये हमारे पास आ गई। लेट सपोज हार्ड डिस्क की जगह अगर मैं रेड कलर लिख देता हूँ, तो रेड कलर की रेंज में जो पोजीशन थी वो 4th कॉलम थी, मैच ने मुझे उसका कॉलम नंबर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, इंडेक्स का फार्मूला कैसे काम करता है। इंडेक्स का फार्मूला एक्चुअली डाटा को सर्च करता है कि आप किस डाटा को सर्च करवाना चाहते हैं, उसकी रॉ नंबर बताइए और उसकी कॉलम नंबर बताइए, तो वो उस डाटा को लेकर आपके पास आ जाएगा, जिसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, इंडेक्स वेयर और रॉ नंबर एंड देन कॉलम नंबर। तो इस्तेमाल करते हैं इस एग्जांपल को अपने इस फार्मूला के अंदर। लेट अज्यूम करें कि मुझे मालूम करना है कि LCD की पोजीशन यहाँ पर क्या बनती है और मुझे उसकी साइज अगर निकाल कर लाना है यहाँ पर, तो ये काम मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स एंड देन ब्रैकेट ओपन। इंडेक्स हमें सवाल करता है कि एरे बताइए जिसमें से आप डाटा को सर्च करवाना चाहते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स डिफाइन कर देता हूँ कि इन 3 कॉलम में से बेसिकली डाटा को सर्च करें, कॉमा कौन सी रॉ पे जाए, तो हमने कहा कि रॉ नंबर 4 पे जाए, बिकॉज के LCD में से मुझे उसकी साइज लेकर आना है। तो LCD की जो साइज है वो रॉ नंबर 3 पे लिखी हुई 1 2 एंड 3, तो मैंने कहा रॉ नंबर 3 पे चला जाए एंड देन कॉमा कौन से कॉलम पे जाए। इस रेंज के हिसाब से ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, तो मैंने कहा सेकंड कॉलम पे जाए। मैंने सेकंड कॉलम डिफाइन किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर किया, तो आप देखें एग्जैक्टली 16 इंच उसकी साइज मेरे पास निकल कर आ गई। अगर मैंने 3 कॉलम्स की रेंज नहीं दी होती, लेट सपोज एक ही कॉलम की रेंज दी होती, तो मैं डायरेक्टली रॉ नंबर डिफाइन कर देता, तो इंडेक्स से ये काम भी आसानी से हो सकता था। इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, कहता है क्या सर्च करना है, हमने कहा कि आप LCD को सर्च कहाँ से सर्च करना है, मैंने कहा कि इस रेंज के अंदर से टेक्स्ट को सर्च करें, कॉमा कौन सी रॉ पे जाके टेक्स्ट को सर्च करें, मैंने कहा कि रॉ नंबर 3 पे जाए और वैल्यू को उठाकर ले आए, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देखें एग्जैक्टली सेम वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है। तो अगर आप मल्टीपल कॉलम्स की रेंज बनाते हैं तो फिर आपको रॉ नंबर और कॉलम नंबर दोनों डिफाइन करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने एक ही कॉलम की रेंज बनाई हुई है तो आप डायरेक्टली रॉ नंबर डिफाइन कर दें, आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि मैच, इंडेक्स
और लुकअप की मदद से बेसिकली हम अगर काम करना चाहें तीनों को मिलाकर या तीनों को अलग अलग, तो ये काम कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि LCD की वैल्यू बेसिकली हम हासिल करेंगे और मैच के फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। इक्वल्स टू हमने कहा मैच करो, किसे सर्च करें, मैच का फॉर्मूला हमसे सिंटैक्स में पूछता है कि लुकअप वैल्यू क्या सर्च करना है, हमने कहा आप इस टेक्स्ट को सर्च करें, कॉमा कहां से सर्च करें, हमने कहा इस टेक्स्ट के दरमियान आप टेक्स्ट को सर्च करें, कॉमा और एग्जैक्टली वो टेक्स्ट को लेकर आ जाए, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखें LCD की जो पोजीशन है वो नंबर 3 है 1 2 3 रेंज के हिसाब से, तो हमें वो उसका जो रॉ नंबर है वो हमें डिफाइन कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर LCD की साइज हासिल करनी है जो कि मुझे 16 नजर आनी चाहिए, और ये काम एक्चुअल में मैं इंडेक्स की मदद से करूंगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, हमने कहा कि आप इस कॉलम में जाए और डाटा को सर्च करें, कॉमा कहते हैं रॉ नंबर बताइए कौन सी रॉ से डाटा सर्च करें। तो रॉ नंबर ऑलरेडी हम मैच के जरिए हासिल कर चुके हैं, तो मैंने डायरेक्टली रॉ नंबर जो हासिल की थी उस पर सेलेक्ट क्लिक किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखें कि वैल्यू 16 इंच हमारे पास निकल कर आ गई। लेकिन अगर यही काम मैं इंडेक्स प्लस मैच के जरिए करना चाहूं तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वल्स टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, और हमने कहा कि आप इस कॉलम के अंदर बेसिकली डाटा को सर्च करें और मैच करें डाटा को कि अगर आपको LCD मिल जाए, कॉमा कहां से मिले, हमने कहा इस डाटा रेंज से अगर आपको LCD मिल जाए, और एग्जैक्टली मैच करें आप, ब्रैकेट क्लोज किया 2 दफा एंड देन एंटर। आप देखें हमारे पास रिजल्ट जनरेट हुआ 16 सेम। और VLOOKUP से तो हम पहले भी देख चुके हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP, हमने कहा कि इस टेक्स्ट को सर्च करें, कॉमा कहां से सर्च करें, हमने डेटाबेस की रेंज बना दी, कॉमा इसके कौन से कॉलम से डाटा को सर्च करना है, हमने कहा कॉलम नंबर 3 में जाए डाटा को सर्च करे और एग्जैक्ट बेसिकली डाटा को लेकर आ जाए, तो हमने फॉल्स कर दिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देखें सेम आंसर हमारे पास जनरेट हुआ।